एक घना जंगल था। उस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। हाथी, शेर, खरगोश, लोमड़ी और बहुत सारे पक्षी। जंगल में एक नियम था कि सभी जानवर एक दूसरे की मदद करेंगे। हाथी गजराज जंगल का सबसे बड़ा जानवर था। वह अपने विशाल आकार के बावजूद बहुत दयालु था। उसकी खासियत यह थी कि वह हर किसी की मदद करता था, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। एक दिन गजराज जंगल की झील के किनारे पानी पीने गया। वहाँ उसकी मुलाकात नन्हे खरगोश छुटकी से हुई। छुटकी बहुत तेज थी, लेकिन उसे गजराज से थोड़ा डर लगता था। गजराज ने देखा कि छुटकी उदास है। उसने पूछा, क्या हुआ छुटकी, तुम इतनी उदास क्यों हो? छुटकी ने धीरे से कहा, मुझे डर है कि बड़े जानवर मुझे हमेशा डराते हैं। गजराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इस जंगल में हर कोई दोस्त है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। छुटकी को गजराज की बात सुनकर थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। कुछ दिन बाद जंगल में एक बड़ी आपदा आई। जंगल में एक भयंकर तूफान आया जिसने कई पेड़ गिरा दिए और जानवरों के घरों को नुकसान पहुंचाया। सारे जानवर परेशान थे। लोमड़ी फुर्ती जंगल की सबसे चालाक जानवर थी। उसने सारे जानवरों को एकजुट किया और कहा, हमें मिलकर इस समस्या का सामना करना होगा। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। सब जानवरों ने लोमड़ी की बात मानी। गजराज ने अपने विशाल शरीर से गिरे हुए पेड़ों को हटाया ताकि रास्ते साफ हो सकें। छुटकी और उसके दोस्तों ने छोटे छोटे जानवरों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। इस बीच शेर राजा जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था। वह भी जानवरों की मदद करने के लिए आगे आया। उसने अपने दहाड़ से बाकी जानवरों को हिम्मत दी कि डरने की जरूरत नहीं है। तूफान के बाद जंगल का हाल बहुत खराब हो गया था। कई जानवरों के घर उजड़ चुके थे। गजराज ने अपनी सूंड से पेड़ों की शाखाओं को उठाकर जानवरों के लिए नए घर बनाए। एक दिन छुटकी ने देखा कि एक गिलहरी का बच्चा पेड़ से गिर गया है और वह बहुत डर गया है। छुटकी ने बिना सोचे समझे उस बच्चे को उठाया और सुरक्षित स्थान पर ले गई। इस घटना के बाद छुटकी का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसने समझ लिया कि बड़े जानवर भी उसकी तरह दयालु होते हैं और वह भी उनकी तरह बहादुर बन सकती है। गजराज ने छुटकी से कहा, देखो, तुमने आज साबित कर दिया कि बहादुरी का आकार से कोई लेना देना नहीं है। असली ताकत दिल में होती है। छुटकी को गर्व महसूस हुआ। जंगल के सभी जानवर अब पहले से ज्यादा मिलजुल कर रहते थे। हर कोई एक दूसरे की मदद करने को तैयार रहता था। वे जानते थे कि साथ रहकर वे किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। लोमड़ी फुर्ती ने भी छुटकी की तारीफ की। उसने कहा, तुम अब इस जंगल की बहादुर नायिका हो। तुम्हारा साहस हम सबके लिए एक मिसाल है। छुटकी को अपनी काबिलियत पर विश्वास हो गया। धीरे धीरे जंगल ने अपनी पुरानी रौनक वापस पा ली। जानवरों ने मिलकर नए पेड़ लगाए ताकि उनका घर फिर से हरा भरा हो सके। यह देखकर सभी जानवर बहुत खुश हुए। समय बीतने के साथ जंगल में फिर से खुशहाली छा गई। अब वहाँ हर जानवर मिलकर काम करता और एक दूसरे की मदद करता था। जंगल की दोस्ती अब और मजबूत हो गई थी। गजराज और छुटकी की दोस्ती पूरी जंगल में मशहूर हो गई थी। वे दोनों हर दिन एक दूसरे से मिलते और नए नए कामों में एक दूसरे की मदद करते। एक दिन गजराज ने छुटकी से कहा, हमारी दोस्ती ने इस जंगल को फिर से सुंदर बना दिया है। अगर हम यूं ही एकजुट रहेंगे तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं पाएगी। छुटकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच में दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत होती है। हम छोटे बड़े सभी जानवर एक परिवार की तरह हैं और परिवार कभी हारता नहीं। जंगल की इस कहानी से सभी जानवरों ने सीखा कि एकता में बहुत ताकत होती है। चाहे वे छोटे हों या बड़े, अगर सब साथ मिलकर काम करें तो किसी भी परेशानी का हल निकाला जा सकता है। इस तरह जंगल की अनोखी दोस्ती और भी मजबूत हो गई और वहाँ के जानवर खुशी खुशी रहने लगे। अब जंगल में हर दिन नई कहानी लिखी जाती जिसमें हर कोई हीरो होता और इस तरह जंगल में दोस्ती और एकता की कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही। सभी ने समझ लिया कि साथ मिलकर ही वे हर तूफान का सामना कर सकते हैं।